दोस्तों आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो जो लोग बिगिनर हैं और जिन लोग को कोई भी नॉलेज नहीं है कैंडल स्टिक का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का कि कहाँ पे हमको बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, उनके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार देखिएगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आती है। हम लोग आज 3 कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। वो 3 कैंडल स्टिक हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली हैमर है, दूसरी बुलिश इंगल्फिंग है और तीसरी जो है बुलिश अरामी कैंडल है। तो ये 3 कैंडल स्टिक ही आप लोग के लिए बाइंग के लिए काफ़ी हैं और हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करके चलेंगे मार्केट में। हम लोग सेलिंग की तरफ फोकस नहीं करेंगे। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा सिर्फ एक साइड की बाइंग के लिए ही ट्रेड ढूंढेंगे। जैसे कोई भी स्टॉक जब भी गिरता हुआ आ रहा होगा तो हम लोग इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे बॉटम बन रहा है या नहीं। जब भी हम लोग को बॉटम का एक दिखेगा कि हाँ यहाँ पे बॉटम बन रहा है, जो भी कंफर्मेशन मिलेगा, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। सिर्फ एक साइड हम लोग देखेंगे बाइंग करने के बारे में, हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा, आपका व्यू क्लियर होगा। कोई भी स्टॉक अगर आ रहा है तो आप लोग इंतजार करोगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ऊपर भी जा रहा है तो भी आप सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, नीचे आ रहा है तो भी आप बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी एनर्जी बचेगी और उछल कूद भी नहीं होगी मार्केट में। ठीक है। तो ये 3 कैंडल स्टिक हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में व्यू दे देते हैं। इस तरीके जो भी हम लोग की कैंडल स्टिक आप लोग देखते हो, तो ये रेड कलर की कैंडल है। रेड कलर की कैंडल में क्या होता है, रेड कलर की कैंडल जब भी फॉर्म होती है इस तरीके से, तो ये कैंडल स्टिक को देख के आपको क्या अंदाजा लगता है। ये कैंडल स्टिक दिखाती है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है और कहाँ पे क्लोज हुआ है और उस टाइम फ्रेम में उसने क्या हाई लगाया है और कितना लो लगाया है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे, रेड कलर की कैंडल है तो रेड कलर की कैंडल में ये उस टाइम फ्रेम में हाई लगता है यहाँ पे, और ओपन प्राइस रेड कलर की कैंडल में ऊपर ऊपर होता है और ये क्लोज प्राइस होता है और ये लो प्राइस होता है। इस तरीके की हमारी रेड कलर की कैंडल फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग ग्रीन कलर की कैंडल को देखेंगे तो ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है और इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है इस तरीके से। तो ओपन क्या होती है, ओपन प्राइस नीचे होता है। ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल में, रेड कलर की कैंडल में ऊपर होता था तो क्लोज नीचे होता था, इसलिए वहां पे रेड कलर की कैंडल बनती थी। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, इसलिए क्या होगा, ओपन प्राइस नीचे होता है और क्लोज प्राइस क्या होता है, ऊपर होगा। और ये जो भी हाई लगा होगा उस समय विक, ये हाई प्राइस बताएगा यहाँ पे हम लोग को, और ये लो प्राइस बताएगा। बस यही कैंडल होती है किसी भी कैंडल में, बस यही 4 चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज कैंडल में नहीं होती है। तो कैंडल स्टिक हम लोग को प्राइस बताता है कि उस टाइम फ्रेम में कितना हाई लो और क्लोज क्या हुआ है। और एक चीज जो मेन बॉडी होती है, ये जो हमारी बॉडी होती है, ये कैंडल, इसको हम लोग मेन बॉडी बोलते हैं। ठीक है। ये मेन बॉडी होती है जो नीचे निकली हुई ऐसे दिखती है आपको, इसको शैडो या विक बोलते हैं। विक मतलब ये इस तरीके की कुछ स्पेलिंग होती है इसकी, WICK। ठीक है। इसको हम लोग विक बोलते हैं या शैडो भी बोल सकते हैं। तो ये जो निकलती है इसको विक या शैडो बोलते हैं। बस यही कैंडल स्टिक होती है, इसके अलावा कैंडल स्टिक में कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये हैमर कैंडल है हमारी। तो सबसे पहले हम लोग हैमर के बारे में बात करेंगे और उसका चार्ट का एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम लोग बुलिश इंगल्फिंग देखेंगे कैसी बनती है और उसका एग्जांपल देखेंगे, और फिर बुलिश अरामी देखेंगे और उसका एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हैमर देखेंगे। तो ये हम लोग की हैमर कैंडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हैमर है। ठीक है। हैमर कैंडल जब भी बनती है तो उससे मतलब नहीं होता है वो कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। ठीक है। ग्रीन बने या रेड बने उससे मतलब नहीं होता है। और इसमें होता क्या है, ये जो शैडो हमने बताई थी इस तरीके से कैंडल में, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेन जो बॉडी होती है, ये वाली जो मेन बॉडी होती है, यहाँ पे ये मेन बॉडी छोटी बनती है, इस तरीके से छोटी बनेगी। और जो विक हमने बताया था कि यहाँ कैंडल में निकलती है इस तरीके से नीचे ऐसे, तो ये विक क्या होती है, काफी बड़ी होती है। ये विक काफी बड़ी होती है। तो इस तरीके की जो कैंडल होती है इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। ठीक है। ये इस हैमर का जो कलर होता है वो ग्रीन भी हो सकता है
और रेड भी हो सकता है। और ये बनना कहाँ चाहिए, जैसे चार्ट में इस तरीके से गिरावट होती आ रही है और उसके बाद यहाँ क्या बन जाए, इस तरीके से हैमर बन जाए। ठीक, तो इस तरीके से जब भी हैमर बनती है तो इस हैमर का जैसे ही लो क्रॉस होता है, ओ सॉरी हाई क्रॉस करता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। और यहाँ पे जो भी हैमर का लो होता है इसको हम लोग ऐसे लगा के और बाइंग करके चल सकते हैं इस तरीके से स्विंग ट्रेड के लिए। तो ये होता है हैमर की कंडीशन। अब हम लोग चलिए इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल देखोगे तो ये चार्ट हमने रिलायंस का चार्ट उठाया है यहाँ से। इस पे अगर आप लोग देखोगे तो चार्ट पे ऐसे गिरावट होती आ रही थी और यहाँ पे देखोगे तो छोटा सा हैमर आपको दिख रहा होगा। ये हैमर बना, उसके बाद देखोगे चार्ट पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो ये हैमर का एग्जाम्पल है। और इसको ये जरूरी है कि इस तरीके से गिरावट हो उसके बाद निचले हिस्से में ही हैमर बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार्ट में यहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से चार्ट जा रहा है और आप बीच में यहाँ पे हैमर बन गया तो बाई करने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, हमेशा नीचे ही देखना है। ठीक है, अब हैमर यहाँ पे नहीं देखना है, ऊपर जा रहा है चार्ट, अब हैमर बन जाए तो नहीं देखना है आपको, हमेशा नीचे आ रहा है तभी हैमर देखना है। फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, दो चार स्ट्रेटजी मैच कराते हो, उसके बाद कंफर्मेशन लेते हो, तो आप एक अलग लेवल के देख के बाई कर सकते हो। लेकिन अभी आपको ऐसे ही बाई करना है जैसे मैं आपको सिखाया हूँ। ठीक है, अगला जो हमारी कैंडल स्टिक है वो है बुलिश इंगल्फिंग। और बुलिश इंगल्फिंग के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो ये बुलिश इंगल्फिंग है। नंबर 2 की हमारी जो कैंडल स्टिक थी वो बुलिश इंगल्फिंग थी। और बुलिश इंगल्फिंग अगर हम लोग देखेंगे किस तरीके की कैंडल स्टिक होती है तो कुछ ऐसी बुलिश इंगल्फिंग होती है। जैसे चार्ट क्या हुआ है, इस तरीके से चार्ट में गिरावट होती हुई आ रही है, उसके बाद ये ऐसी रेड कलर की एक कैंडल बनती है, जैसी ये बनी हुई है सेम ऐसे ये रेड कलर की कैंडल बनी। और उसके बाद क्या हुई, प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ था लेकिन प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ उस दिन, ऐसे गैप डाउन ओपन होके और इस तरीके से प्राइस क्या हुआ, क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हम लोग इसको बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर करते हैं। जैसे इस चार्ट पे क्या हुआ, इस तरीके से गिरावट होती आ रही थी, ये रेड कलर की कैंडल बनी और प्राइस क्या हुआ, यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर गया और हाई इसका क्रॉस करके ऊपर ही क्लोज कर दिया है इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग। और ये भी कहाँ बननी चाहिए, बेस में ही बननी चाहिए। जैसे चार्ट ऐसे गिरावट होती आ रही है और यहाँ पे हम लोग को बुलिश इंगल्फिंग मिल गई तो हम लोग इसको बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए इसका भी लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि अभी हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये बुलिश इंगल्फिंग, हाँ, ये चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे ये भी रिलायंस का ही चार्ट है। और ऐसे कोई भी आप चार्ट ले लो और उसको डेली टाइम फ्रेम में लगा लो और डेली टाइम फ्रेम में जहां भी इस तरीके से चार्ट में गिरावट आई उसके बेस में आप लोग ये 3 कैंडल स्टिक ढूंढो जाके। ठीक है, ये कैंडल स्टिक अगर देखोगे तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ये गिरते हुए आ रही थी और ये रेड कलर की कैंडल है यहाँ पे। और उसको क्या हुआ, बुलिश का जो भी ग्रीन कलर की कैंडल ने पूरा ढक लिया और ढकने के बाद क्या हुआ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी तेजी बनी है चार्ट पे। तो इस तरीके से अगर आप लोग किसी ये 3 कैंडल स्टिक जो हैं ढूंढोगे और 3 ही कैंडल स्टिक पे अगर काम करते हो तो ये प्रॉपर काम करेंगी आपके लिए और बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो हमारी है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक कैसे बननी चाहिए, जैसे चार्ट ये इस तरीके से गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, ये रेड कलर की एक कैंडल बनी है। जैसे गिरता हुआ आ रहा है स्टॉक तो रेड कलर की कैंडल बनेगी, इस तरीके से कैंडल स्टिक बनी। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन प्राइस जो है गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, जैसे क्लोज यहाँ पे था लेकिन प्राइस कहाँ ओपन हुआ, इसके बीचों बीच में। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है और इस तरीके से जाता है और यहीं पे एक छोटी सी कैंडल बना के छोटी सी विक नीचे और छोटी सी विक ऊपर इस तरीके से निकाल के और अंदर ही क्लोज कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी, जिस तरीके से ये कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ठीक है, क्लोज कर देता है तो इसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडल स्टिक बोलते हैं। और ये भी कहाँ बननी चाहिए, बेस में ही बननी चाहिए। जैसे स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे बेस में बनी और यहाँ से हम लोगों ने बाई किया, अच्छा खासा रिजल्ट देख सकते हो। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी हमने आप लोग के साथ शॉर्ट्स में शेयर किया था। तो उसका देखोगे ये एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है और यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा था और ये एकदम सपोर्ट एरिया थी। ठीक है, सपोर्ट एरिया, और सपोर्ट एरिया पे छोटा सा आपको कैंडल इस रेड कलर के कैंडल के जस्ट बीचों बीच में दिख रहा होगा, इसको हम लोग बुलिश हरामी बोलते हैं। तो ये बुलिश हरामी है और यहाँ पे ये बना, उसके बाद देख सकते हो
अभी यहाँ पे चार्ट पे क्या हुआ, तेजी दिखनी शुरू हुई। अभी ये तेजी ऐसा नहीं है कि आज ही बस हो गया, हो सकता है अगर इसका रिवर्सल हुआ हुआ तो इस चार्ट पे और तेजी यहाँ से फर्दर स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कैंडल स्टिक को देखोगे सपोर्ट पे, तो आप लोग एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं करिएगा कि इन कैंडल स्टिक को देख के आप इंट्राडे करने मत जाइएगा। अगर आप ऐसी कैंडल स्टिक को ढूंढ के इंट्राडे करने जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर एसएल बहुत हिट होंगे। ठीक है, ऐसे ही कैंडल स्टिक देख के डेली टाइम फ्रेम में आप स्विंग ट्रेड के लिए बाई करिए, यहाँ पे एसएल रखिए, आराम से बाई करके चल सकते हो। और जो भी मैंने कैंडल स्टिक बताई है वो कैंडल स्टिक ऐसा नहीं हो कि यहाँ चार्ट के बीच में आप ढूंढने आ जाओ। जैसे चार्ट ऊपर जा रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे चार्ट में कंसोलिडेशन होने लगा, बीचों बीच में मतलब कैंडल स्टिक ढूंढ के बाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कैंडल स्टिक कहाँ पे काम करती है बेस्ट, या तो चार्ट के टॉप पे काम करेगी कैंडल स्टिक बढ़िया, और या तो चार्ट के बॉटम में बढ़िया कैंडल स्टिक काम करती है। ठीक है, यही दो जगह हम लोग कैंडल स्टिक देखते हैं। इसके जगह हम लोग बीच में कहीं भी कैंडल स्टिक नहीं देखते। अगर कैंडल स्टिक ढूंढने जाओगे तो वहां पे कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो आपका लॉस होना है। तो दो ही जगह कैंडल स्टिक ढूंढिए, या तो चार्ट के टॉप पे ढूंढिए, या तो चार्ट जब गिरता हुआ रहा है तो बॉटम पे ढूंढिए। तो आप एक अच्छा यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो और अच्छा स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कैंडल स्टिक अगर सपोर्ट के आसपास बनती है तो बहुत अच्छा काम करती है। सपोर्ट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है, इस तरीके से हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से चार्ट में यू टर्न हो गया इस तरीके से। अब चार्ट क्या हुआ, नीचे ऐसे गिरता हुआ आ रहा है। अब चार्ट यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे रुका हुआ है, इस जगह पे चार्ट रुका हुआ है, और इस जगह पे क्या बन जाती है, एक हैमर बन जाती है। और उससे जब भी ये हैमर बनती है तो उससे प्रीवियस अगर देखते हो तो ये अगर स्विंग मिल जाता है आपको, इस तरीके से एक स्विंग मिल जाता है। ठीक है, तो ये लाइन डाल दे तो ये क्या होता है, ये एक सपोर्ट एरिया का काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपको हैमर मिलती है या बुलिश इंगल्फिंग मिलती है, यहाँ पे बुलिश हरामी मिलता है, तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे ढूंढोगे सपोर्ट पे और कैंडल स्टिक मिला के अगर ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा ट्रेड आपका जा सकता है। और स्विंग की बात करें तो स्विंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और जहां से स्टॉक में ऐसे रिवर्सल साइन लिया है, मतलब ऊपर से नीचे आया है, बस इसी एरिया को हम लोग स्विंग बोलते हैं। जैसे चार्ट ये नीचे आ रहा था और नीचे से फिर ऊपर चला गया ऐसे, तो इसको हम लोग स्विंग बोल देते हैं। तो ऐसे लाइन डाल दोगे, ये लाइन जो है आपकी सपोर्ट का काम करेगी, और ये लाइन जो है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। बस इस पे कैंडल स्टिक ही आपको मिलान करनी है, और जब भी आपको कैंडल स्टिक मिल जाती है तो आपको बाइंग करके चलनी है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और इसके जो एग्जाम्पल हैं, मान लो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के जो जो भी हमने कैंडल स्टिक बताई है, ये कैंडल स्टिक अभी किस किस चार्ट पे फॉर्म हो रही हैं, और आप अगर उनके नाम देखना चाहते हैं या उनका एनालिसिस चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में। तो मैं उसका जो भी जहां भी फॉर्म हो रहे हैं उसका एनालिसिस करके आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।